जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर के बारे में, जो बीते ओलंपिक्स गेम, या फिर बात करते हैं आईपीएल, या फिर बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप से संबंधित जो भी पूछे जाने वाले, या फिर कहा जाए कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, उन सभी प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? अगर हम बात करते हैं कि भाई 2024 का जो आईपीएल हुआ था वो जीता था केकेआर ने। ठीक है ना, किसने जीता? केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। अगर बात करें भाई कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह खिताब जीता था तो किसे हरा के जीता था? ठीक है ना, तो विजेता कौन रहा? तो विजेता आपके थे सनराइजर हैदराबाद। ठीक है, कौन थे? सनराइजर हैदराबाद, SRH। ठीक है, सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद। चलिए चर्चा करते हैं कुछ और भी प्रश्नों के ऊपर। बात करते हैं भाई संस्करण, कौन सा संस्करण रहा आईपीएल का? ये कौन सा संस्करण अभी 2024 में कौन सा संस्करण रहा? तो बात करेंगे वो था आपका 17वां संस्करण। ठीक है ना, कौन सा संस्करण रहा? 17वां संस्करण रहा 2024 में। ठीक है, अगर बात करें भाई केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 का खिताब जीता है। तो यहां से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान कौन थे, या फिर बात करें उनके मालिक कौन थे। अगर कप्तान की बात करते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स कप्तान की बात करते हैं तो वो थे श्रेयस अय्यर। कौन रहे? श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर कप्तान रहे कोलकाता नाइट राइडर्स के। अगर बात करते हैं मालिक के कि भाई कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन थे, तो उनमें कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिकों में 3 लोगों का नाम आता है, जिसमें पहला नाम आता है शाहरुख खान का। शाहरुख खान। दूसरा नाम आता है जूही चावला का, और तीसरा नाम आता है जय मेहता का। बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद के कप्तान के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहां से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन है। तो सनराइजर हैदराबाद के कप्तान रहे आपके पैट कमिंस। कौन थे? पैट कमिंस। पैट कमिंस। अगर बात करते हैं मालिक कौन थे, सनराइजर हैदराबाद के मालिक कौन थी, तो वो थी आपकी काव्या मारन। क्या नाम उनका है? काव्या मारन। काव्या मारन सनराइजर हैदराबाद की मालकिन। बात करते हैं भाई कुछ और प्रश्नों पे कि ऑरेंज कैप किसे मिला, पर्पल कैप किसे मिला, ठीक है, या फिर स्पॉन्सर कौन रहे। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे ही जा सकते हैं। एक एक करके सभी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे हम लोग। अगर बात करते हैं ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप की बात करते हैं तो ये ऑरेंज कैप किसे दिया गया था? तो ये दिया गया है विराट कोहली को। विराट कोहली को। अगर बात करते हैं भाई कि ये ऑरेंज कैप दिया किसे जाता है, तो किसी एक संस्करण में, या फिर कहा जाए कि किसी एक आईपीएल के दौरान सर्वाधिक जो रन बनाता है उसे ही ऑरेंज कैप का दिया जाता है। ठीक है, जो कि विराट कोहली को दिया गया था और सर्वाधिक रन रहा इनका इस आईपीएल में। अगर बात करते हैं पर्पल कैप की, तो पर्पल कैप किसे मिला? तो ये मिला था आपके हर्षल पटेल को। हर्षल पटेल, ठीक है ना, जिन्होंने कुल 24 विकेट लिए। कुल 24 विकेट लिए। और पर्पल कैप उसे ही दिया जाता है जो एक आईपीएल के दौरान सर्वाधिक विकेट लेता है। स्पॉन्सर की बात करते हैं तो स्पॉन्सर रहे टाटा। ठीक है, टाटा कंपनी इसके स्पॉन्सर रही। अगर बात करते हैं फेयर प्ले अवार्ड, फेयर प्ले अवार्ड इसे दिया जाता है कि जो खेल को एक शांत स्वभाव से, या फिर कहा जाए कि अच्छी तरीके से जो गेम को खेलता है, उसे फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है। और वो दिया गया है सनराइजर हैदराबाद को। किसे दिया गया है? SRH को दिया गया। सनराइजर हैदराबाद को फेयर प्ले अवार्ड दिया गया। अगर बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर कौन रहे? इमर्जिंग प्लेयर रहे आपके नीतीश रेड्डी। क्या नाम उनका है? नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी को इमर्जिंग प्लेयर का खिताब दिया गया। बात करें वैल्यूएबल प्लेयर,
तो वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहे आपके, तो वो आपके रहे सुनील नारायण। क्या नाम उनका है, सुनील नारायण। अगर बात करते हैं स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, स्ट्राइकर ऑफ द सीजन ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है फ्रेजर जैक को। क्या नाम है, फ्रेजर जैक। फ्रेजर जैक को दिया गया है स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड। अगर बात करते हैं कि आईपीएल में सर्वाधिक रन, अभी हमने बात की भाई कि विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाए हैं आईपीएल में, और सर्वाधिक विकेट की बात करते हैं तो वो आपके हैं यजुवेंद्र चहल। अगर ऑल ओवर की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन है, या फिर कहा जाए कि आईपीएल में सभी आईपीएलों में सबसे ज्यादा रन किसने मारा है, तो वो विराट कोहली रहे हैं। अगर बात करते हैं कि आईपीएल में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है, तो वो है आपके यजुवेंद्र चहल। कौन है, यजुवेंद्र चहल। ठीक है, यजुवेंद्र चहल ने टोटल की बात करें 205 विकेट टोटल लिए हैं। कितने, 205। ठीक है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले यजुवेंद्र चहल हैं। अगर हम बात करते हैं भाई कि ये 17वां संस्करण रहा, ठीक है, आईपीएल का 17वां संस्करण रहा, तो पहला संस्करण कब हुआ था, तो पहले संस्करण की बात करते हैं तो ये आपका 2008 में पहला संस्करण हुआ आईपीएल का। और बात करते हैं कि जीता किसने था, तो राजस्थान रॉयल ने, राजस्थान रॉयल। ठीक है, तो पहला आईपीएल जब 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो उस आईपीएल में विनर टीम कौन रही, राजस्थान रॉयल रही। ठीक है ना, राजस्थान रॉयल रही। और इसी पहले मैच के दौरान ही आईपीएल का जो पहला सीजन स्टार्ट हुआ था, इसी में युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे। ठीक है ना, 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे। किसने मारे थे, युवराज सिंह ने मारे थे इसी पहले आईपीएल के दौरान। चलिए आगे बात करते हैं। फिर वर्तमान में आईपीएल के नए चेयरमैन कौन है, ठीक है, वर्तमान में आईपीएल के चेयरमैन कौन है, तो वो कौन है, वो है आपके अरुण धूमल। क्या नाम है, अरुण धूमल। अरुण धूमल जो है वो आईपीएल के चेयरमैन वर्तमान समय में है। अगर बात करें भाई आईपीएल की अगर बात करते हैं तो भाई आईपीएल का प्रायोजक कौन है, आईपीएल को करवाता कौन है, ठीक है ना, तो आईपीएल को करवाता है बीसीसीआई करवाता है। कौन करवाता है, बीसीसीआई करवाता है। ठीक है ना, कौन कराता है, बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है ना, बीसीसीआई का फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर बात करें कि भाई बीसीसीआई, अगर बीसीसीआई की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 में। ठीक है, 1929 में बीसीसीआई की स्थापना होती है। अगर बात करते हैं कि भाई बीसीसीआई के सचिव कौन है इस समय, ठीक है, बीसीसीआई के सचिव कौन है, या फिर बात करते हैं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। ठीक है ना, तो अगर अध्यक्ष की बात करते हैं या फिर बात करें कि सचिव, बीसीसीआई का सचिव कौन है, सचिव की बात करते हैं तो वो कौन है आपका, जय शाह। बीसीसीआई का सचिव कौन है, जय शाह है, जय शाह। अगर बात करते हैं अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो आपके हैं रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी। ठीक है ना, तो बीसीसीआई आईपीएल का प्रायोजक है, स्थापना हुई थी 1929 में, सचिव जय शाह है और अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी है। चलिए आगे बात करते हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने, या फिर कहा जाए कि आईपीएल इतिहास में सबसे महंगा प्लेयर जिसको सबसे ज्यादा पैसे देकर खरीदा गया वो कौन से प्लेयर रहे, तो वो आपके रहे हैं मिचेल स्टार्क। ठीक है ना, जो कि ऑस्ट्रेलियाई बॉलर है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इनको कीमत में खरीदा गया। बात करते हैं कितने में खरीदा गया, तो 24.75 करोड़ में, 24.75 करोड़ में खरीदा गया। और किसने खरीदा था, केकेआर ने खरीदा इनको। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर ने कुल 24.75 करोड़ में इनको खरीदा था। कौन है, मिचेल स्टार्क। कहाँ के प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियाई बॉलर है।
कौन है? ऑस्ट्रेलियाई बॉलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 8 शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की? तो वो आपके हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने सर्वाधिक कहा जाए कि शतक लगाया आईपीएल में, और सबसे ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आईपीएल की सबसे महंगी टीम कौन सी है? अभी तक आईपीएल इतिहास में सबसे महंगी टीम पूछा जाएगी कौन सी है, तो आपकी है लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है ना, कौन है? लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर बात करें कि कुल इस पे खर्चा हुआ 7,090 करोड़ रुपए, 7,090 करोड़ रुपए कुल टोटल खर्च हुए लखनऊ सुपर जायंट्स पर। अगर बात करें इसके मालिक कौन है, तो आरपी संजीव। क्या नाम है? आरपी संजीव। आरपी संजीव है लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक, और कहा जाए कि जो टोटल लागत लगी इस पे 7,090 करोड़, 7,090 करोड़ रुपए कुल खर्च हुए हैं किस पे? इस लखनऊ सुपर जायंट्स में। और इसी के दौरान कहा जाए कि आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम में आती है कौन? आपकी लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर बात करते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो थी, इसके जो कैप्टन रहे आपके कौन थे? केएल राहुल। ठीक है, केएल राहुल इसके कैप्टन रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? अभी हाल फिलहाल में ही आईसीसी T20 का मैच हुआ, और इसमें जो विनर टीम रही वो भारत रही। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। ठीक है ना, उपविजेता कौन रही? उपविजेता आपकी रही दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, उपविजेता कौन सी रही? दक्षिण अफ्रीका रही, और भारत विनर रही। भारत ने कुल मिला के यहां पे कहा जाए कि 7 रनों से जीत दर्ज की, 7 रनों से जीत दर्ज की। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन का टारगेट दिया। कितना दिया? 176 रन का टारगेट, और 169 ही बना सकी साउथ अफ्रीका। कितना बना रही? 169 साउथ अफ्रीका बना सकी, और 7 रनों से भारत ने जीत दर्ज हासिल की। इसमें कहा जाए कि हमारे जो भी प्लेयर थे, बल्लेबाजों की, बॉलरों की, फील्डर्स की, काफी योगदान रहा, और महत्वपूर्ण कहा जाए कि मैच आप लोगों ने देखा होगा अगर, तो यहाँ पे जो हमारे बॉलर्स थे, जो हमारे फील्डर्स थे, बहुत ही उनका योगदान रहा इनमें। और देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं अपने नज़रिए से बताऊं तो भाई यहाँ पे जैसे जसप्रीत बुमराह ने पूरे मैच में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। बात करें अर्शदीप की, या फिर बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। ठीक है ना, तो ये जितने भी बॉलर्स थे या फिर जितने बैट्समैन थे, इनका काफ़ी योगदान रहा यहाँ पर। और जो लास्ट मैच हुआ उसमें कहा जाए सूर्य कुमार यादव का एक ऐतिहासिक कैच, बहुत ही ज़बरदस्त कैच लिया उन्होंने, और मैच को उन्होंने जिताया। चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चनों पे। चलिए देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, कई क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेंगे ही। चलिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था। ठीक है, तो कहां पर हुआ था? आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज, दोनों ने मिलकर करवाया था आपका 2024 का जो आईसीसी T20 विश्व कप हुआ था। तो किसने मिलकर करवाया था? यूएसए और वेस्ट इंडीज ने मिलकर करवाया था। ठीक है ना, यूएसए और वेस्ट इंडीज ने मिलकर करवाया था। चलिए यहाँ पे कुछ और भी चीजों पे हम लोग देख लेते हैं। अगर बात करते हैं आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मैच में जो 55वां मैच रहा। ठीक है ना, कि कुल कितने मैच खेले गए? 55 मैच खेले गए थे, और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया फाइनल मैच, जिसमें कहा जाए कि भारत विनर रही और रनर अप आपकी दक्षिण अफ्रीका रही। ठीक है, विजेता भारत 7 रनों से जीता। अगर बात किया जाए भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि किस स्टेडियम में खेला गया। ठीक है, तो वो कैसिंगटन ओवल स्टेडियम, नाम क्या था? कैसिंगटन ओवल स्टेडियम का नाम रहा। और कहां पर खेला गया था? ये आपके बारबाडोस में। ठीक है ना, बारबाडोस में, जो कि जगह थी ब्रिजटाउन। ठीक है, तो याद रहे
अगर आपसे पूछा जाए जगह तो बारबडोस याद रहे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किस स्टेडियम में, केसिंगटन ओवल स्टेडियम में खेला गया था यह मैच। चलिए आयोजन की बात करते हैं भाई, 1 जून से 29 जून तक ये मैच चला आपका, ठीक है। आयोजन स्थल की बात करते हैं भाई, वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ। संस्करण कौन सा रहा? 9वां संस्करण रहा, ठीक है, 9वां संस्करण रहा। अब देखिए संस्करण की बात हो रही तो भाई 2007 में पहला संस्करण हुआ था T20 का, ठीक है। और पहला मैच जो पहला संस्करण था ये किसने जीता था? तो ये इंडिया ने ही जीता था, ठीक है। तो इंडिया ने 2007 का विश्व कप जीता और फाइनली 2024 में भी इंडिया ने ही जीता। और कह सकते हैं कि 17 साल बाद, ठीक है, 17 साल बाद यह खिताब भारत ने जीता था, ठीक है ना। कितने साल बाद? 17 साल बाद T20 का खिताब जीता भारत ने, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। प्रशासक या फिर कहा जाए कौन करवाता है इसको, T20 वर्ल्ड कप को? तो ये करवाता है आईसीसी, ठीक है ना, आईसीसी करवाता है। ये कौन करवाता है? आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। अगर बात करें भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में, ठीक है ना, 15 जून 1909 में आईसीसी की स्थापना होती है, ठीक है। अगर बात करें भाई अध्यक्ष कौन है इसके, अध्यक्ष की बात करते हैं तो ग्रेग बर्कले, ठीक है ना, ग्रेग बर्कले अध्यक्ष रहे आईसीसी के। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में, ठीक है, 15 जून 1909 में इसकी स्थापना होती है। चलिए बात करते हैं भाई 2024 में कितने टीमें शामिल हुई थी, तो टोटल 20 टीमें शामिल हुई। कुल मैच कितने हुए? 55 मैच हुए थे। टोटल मैच कितने हुए? 55। अगर बात किया जाए कि ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा रहा, आउट ऑफ दिस सॉन्ग, आउट ऑफ दिस वर्ड, आउट ऑफ दिस वर्ड जो कि ऑफिशियल सॉन्ग रहा 2024 के T20 मैच का, ठीक है। अगर बात करते हैं कि पहली बार कौन कौन सी टीमें शामिल हुई, तो यूएसए, कनाडा और युगांडा, यूएसए, कनाडा और युगांडा, इन्होंने पहली बार T20 के विश्व कप में कहा जाए कि इसमें पार्टिसिपेट किया। चलिए देखिए यहाँ पे एक वर्ड है स्टॉप क्लॉक नियम। स्टॉप क्लॉक नियम होता क्या आखिर में? अब ये 2024 के जो वर्ल्ड कप है यहीं से इसकी शुरुआत हुई। तो स्टॉप क्लॉक नियम ये एक रूल बनाया गया कि ताकि जो मैच होते हैं उन पे ज्यादा समय ना दिया जा सके, ठीक है ना। तो ये जो स्टॉप क्लॉक नियम होता है इसकी अगर बात करते हैं तो 1 से 2 ओवर, मतलब 1 से दूसरा ओवर जब स्टार्ट होता है, 1 से 2 ओवर जब स्टार्ट होता है, पहला स्पेल जब खत्म होता है तो इनके बीच में, पहला ओवर खत्म हुआ तो इनके बीच में सिर्फ आपको 60 सेकंड का समय दिया जाएगा। कितना? 60 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो ये पूछा जाएगा अगर कि भाई जो स्टॉप क्लॉक रूल होता है इसमें कितना कुल टाइम दिया जाता है 1 से 2 ओवरों के बीच में, या फिर कहा जाएगा नेक्स्ट ओवर जब होने वाला होगा उसमें कितना समय दिया जाएगा, तो वो 60 सेकंड दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर 60 सेकंड के अंदर आप दूसरा ओवर नहीं कराते हैं तो आपको 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी, 5 रनों की पेनल्टी, ठीक है ना, 5 रनों की पेनल्टी मिल जाएगी अगर आप इस 60 सेकंड में दूसरा ओवर नहीं करवाते हो। और ऐसा करने वाली पहली टीम बनी थी यूएसए। कौन बनी? यूएसए। यूएसए ने ऐसा किया था कि उन्होंने क्या किया था कि भाई जो ये टाइम लिमिट था इसको क्रॉस किया था, ठीक है, और उनको क्या करना पड़ा, ये 5 रन एक्स्ट्रा देना पड़ा, 5 रन एक्स्ट्रा, 5 रन उनके रनों में से कट गया था, ठीक है। तो ये यूएसए ने ऐसा काम पहला किया था। और किसके खिलाफ किया था? तो इंडिया के खिलाफ किया था इन्होंने, ठीक है ना, भारत के खिलाफ। तो ये चीज याद रहे, काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टॉप क्लॉक नियम जो है इसमें जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है? 60 सेकंड का होता है, ठीक है, कितना सेकंड का? 60 रन के। और अगर आप ऐसा करते हो, इस रूल को फॉलो नहीं करते हो तो 5 रनों की पेनल्टी मिल जाती है, ठीक है। और ऐसा करने वाली पहली टीम कौन सी बनी? यूएसए बनी है, ठीक है। कौन सी बनी है? यूएसए बनी है। चलिए आगे बात करते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अब यहां से भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। युवराज सिंह की बात करते हैं, भारतीय क्रिकेटर रहे। उसेन बोल्ट जमैका के धावक रहे जो कि 100 मीटर शूटर माने जाते हैं। और यहां से एक चीज आपको ध्यान रहे कि भाई उसेन बोल्ट इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर रखा है 100 मीटर के शूट में, या फिर कहा जाए 100 मीटर की दौड़ में इनका एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को अभी तक किसी ने तोड़ नहीं पाया है, ठीक है। 100 मीटर की जो दौड़ की थी इन्होंने ये किया था 9.58 सेकंड में, ठीक है। 9.58 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर की दौड़ लगाई और जो कि कहा जाए कि विश्व रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड अभी तक
टूट नहीं पाया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्रिस गेल की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और ये बैट्समैन है, बहुत ही घातक बल्लेबाज है और कहा जाए कि आईपीएल में सर्वाधिक छक्का मारने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है, सर्वाधिक छक्के मारने के। ठीक है, शाहिद अफरीदी की बात करते हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है और पाकिस्तानी बल्लेबाज। ठीक है, तो ये चारों के चारों ही क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के। ठीक है ना, तो ये चारों ही हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ब्रांड एम्बेसडर कौन है और यहाँ से एक दो भी नाम दिए जाए, तीन भी नाम दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज चारों नाम आपको याद रहे, युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी, ये चारों की चारों आपके आईसीसी T20 2024 के क्या रहे, ब्रांड एम्बेसडर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2024 WPL विमेंस प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? ठीक है, तो ये जीता है आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, देखिए जो काम मैच टीम ने नहीं किया, बेंगलुरु का भी एक रिकॉर्ड रहा, उनमें इतने अच्छे अच्छे बल्लेबाज, इतने अच्छे अच्छे बॉलर, बट अभी तक एक भी आईपीएल उन्होंने जीता नहीं, एक भी आईपीएल का खिताब अपने नाम नहीं किया। वहीं बात करें हम लोग विमेंस की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, उन्होंने ये कहा जाए कि WPL का दूसरा संस्करण रहा, इसके पहले 2023 में हुआ और ये दूसरा संस्करण रहा 2024 में, और इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया। किसने किया? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। चलिए अगर बात करते हैं भाई कि ये कौन सा संस्करण रहा, संस्करण की बात करते हैं। संस्करण आपका रहा ये दूसरा। ठीक है, पहले संस्करण की बात करते हैं, पहला जो हुआ था 2023 में हुआ, 2023 में होता है। ठीक है, और ये किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता था। ठीक है ना, पहला संस्करण किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने। या फिर कहा जाए 2023 में WPL का खिताब किसने जीता था? तो वो मुंबई इंडियंस ने जीता था। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स की बात करते हैं तो ये विनर रही। रनर टीम की बात करते हैं तो दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल क्या रही? उप विजेता। ठीक है, उप विजेता कौन रही? आपकी दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल। चलिए महिला प्रीमियर लीग 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता था? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मिला था दीप्ति शर्मा को। किसको दिया गया था? दीप्ति शर्मा को यह खिताब दिया गया था। और दीप्ति शर्मा ने भी कहा जाए कि एक रिकॉर्ड ही अपने नाम काम किया था। इन्होंने एक ही मैच में, एक मैच में अर्धशतक लगाया, अर्धशतक, और एक उसी मैच में इन्होंने हैट्रिक भी ली। किसी एक मैच के दौरान, किसी एक मैच में, किसी एक कहा जाए कि आईपीएल के एक मैच में इन्होंने क्या किया, एक ही मैच में इन्होंने अर्धशतक भी लगा दिया और उसी में इन्होंने हैट्रिक भी ले ली। तो काफी बड़ा कहा जाए कि ये रिकॉर्ड है। ठीक है, एक मैच में ही अगर आपने हाफ सेंचुरी लगाई और एक ही मैच में आपने हैट्रिक भी लगाई तो कहा जाए कि भाई बहुत बड़ा योगदान रहा आपका। ठीक है ना, इसका दीप्ति शर्मा को, और इसीलिए इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए कुछ हम बात कर लेते हैं WPL के उस पर। आयोजन की बात करते हैं तो 23 फरवरी से 17 मार्च तक हुआ, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, विजेता रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कप्तान की बात करते हैं तो स्मृति मंधाना रही। आरसीबी की कैप्टन कौन थी? स्मृति मंधाना। उपविजेता की बात करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स, कप्तान मैगलैनी। ठीक है, संस्करण की बात करते हैं तो दूसरा संस्करण रहा 2024 में। कुल टीमों ने, कितने टीमों ने भाग लिया था? 5 टीमों ने भाग लिया था। कुल कितने टीमों ने भाग लिया? 5 टीमों ने भाग लिया था। अब यहां से क्वेश्चन और भी याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं पर्पल कैप की या फिर बात करें हम लोग ऑरेंज कैप की, ऑरेंज कैप या फिर बात करते हैं पर्पल कैप, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसे दिया गया था? तो ऑरेंज कैप किसे दिया गया था? एलिसा पेरी को, एलिसा पेरी। अगर बात करते हैं पर्पल कैप की, वो दिया गया था श्रेयांका पाटिल को। ऑरेंज कैप एलिसा पेरी
और पर्पल कैप किसे दिया गया? श्रियंका पाटिल को दिया गया था। अगर बात करते हैं भाई कि 2024 में जो WPL हुआ, इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन सी रही, ठीक है ना? तो इसमें 2 खिलाड़ियों का नाम आता है, ठीक है ना? पहला नाम आता है काशवी गौतम, और दूसरा नाम आता है एनाबेल सदरलैंड, ठीक है ना? तो ये कहा जाए कि दोनों ही प्लेयर सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी 2024 के रहे, ठीक है? कौन कौन से थे? एक तो काशवी गौतम और दूसरी आपकी एनाबेल सदरलैंड। ये दोनों ही 2 करोड़, ठीक है ना, 2 करोड़ की खरीदी गई, ठीक है? तो 2024 में सबसे ज्यादा महंगी खिलाड़ी कौन सी बिके आपके? काशवी गौतम है दूसरी, और एनाबेल सदरलैंड रही, ठीक है ना? ऑरेंज कैप किसे मिला? एलिशा पेरी को। पर्पल कैप किसे मिला? श्रियंका पाटिल को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में अपनी जीत के साथ ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए, ठीक है ना? तो सबसे उम्रदराज, सबसे ज्यादा उम्र में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में इन्होंने जीत दर्ज की। और कहा जाए कि इन्होंने डबल्स, जो टेनिस डबल्स होता है, तो इन्होंने कहा जाए रोहन बोपन्ना, कौन? रोहन बोपन्ना, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, और इनके साथ थे मैथ्यूज, ठीक है ना? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स का खिताब जीता, और जिसमें रोहन बोपन्ना जब सबसे ज्यादा उम्रदराज खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है? चलिए अगर बात करते हैं भाई कि ये डबल्स की बात हो गई, ठीक है? अगर हम बात करते हैं सिंगल पुरुष की, सिंगल पुरुष वर्ग में बात करते हैं, ठीक है? या फिर बात करें सिंगल महिला की बात करते हैं, ठीक है? अगर सिंगल पुरुष की बात करते हैं तो वो क्या, उनका नाम है जैनिक सिनर। क्या नाम है? जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल पुरुष का खिताब जीता है। अगर बात करते हैं सिंगल महिला में बात करते हैं तो है आपकी आर्यना सबलेंका। क्या नाम है उनका? आर्यना सबलेंका, ठीक है ना? आर्यना सबलेंका। सिंगल में किसने जीता? सिंगल पुरुष में जैनिक सिनर ने जीता, और सिंगल महिला में किसने जीता है? तो वो आपकी आर्यना सबलेंका है। एक चीज यहां से ध्यान रखिएगा, पूछा यहां से कभी कभी ये भी जाता है कि ये कहां के रहने वाले हैं, ठीक है? जैनिक सिनर की बात करते हैं तो ये आपके इटली के हैं, ठीक है ना? कहां के हैं? इटली के। अगर बात करते हैं आर्यना सबलेंका की, तो ये कहां की? ये आपके बेलारूस की है, ठीक है? बेलारूस की है आर्यना सबलेंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंबलडन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? विंबलडन 2024। विंबलडन की बात करें भाई, तो विंबलडन जो गेम होता है, ये टेनिस का सबसे पुराना गेम है। टेनिस का सबसे पुराना जो खेल है वो है आपका विंबलडन। शुरुआत इसकी होती है 1877 में, 1877 में, और टेनिस का सबसे पुराना गेम है ये। बात करें भाई कि महिला एकल खिताब किसने जीता विंबलडन का, तो जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिकोवा ने विंबलडन 2024 का महिला एकल का खिताब जीता है। अब यहाँ पे महिला की बात हुई, अगर महिला की बात हो रही तो भाई पुरुष की भी यहाँ पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट ये आपके लिए ज्यादा बनता है कि पुरुष, सिंगल पुरुष जो होता है, सिंगल, ठीक है? सिंगल पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आपके कार्लोस अल्कराज, ठीक है ना? कार्लोस अल्कराज ने जीता। बात करें कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपके स्पेन के रहने वाले हैं कार्लोस अल्कराज। कहाँ के रहने वाले हैं? आपके स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है ना? अगर विंबलडन की बात किया जाए, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है ना? किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो ये आपके हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है ना? किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाला गेम है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है ना? अगर वही बात करते हैं हम लोग कि विंबलडन
विंबलडन किस में खेला जाता है? तो ये आपको खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर, ठीक है ना, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है विंबलडन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब, ठीक है, महिला खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आपके ईगा स्विएटेक ने। किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने जीता है, ठीक है, ईगा स्विएटेक ने जीता है। अगर हम बात करते हैं पुरुष में, पुरुष में किसने जीता है? तो पुरुष में बात करें तो ये भी आपके कार्लोस अल्कराज ने ही जीता है, कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। बात करते हैं भाई कि फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, तो ये आपके खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, ठीक है ना, किस पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर खेला जाता है आपके फ्रेंच ओपन। तो इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए है, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई कौन से गेम किस कोर्ट पे खेले जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता था? अभी हाल फिलहाल में पेरिस ओलंपिक 2024 का गेम का समापन होता है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि भाई पहला पदक, ठीक है ना, पहला पदक, तो भारत के लिए पहला पदक किसने लाया? तो वो लाया था आपके मनु भाकर ने, ठीक है ना, किसने लाया है? मनु भाकर ने लाया था। और किस गेम से है? 10 मीटर एयर पिस्टल से, 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है ये। और क्या नाम इनका है? मनु भाकर। अगर मनु भाकर की बात करते हैं तो भाई ये रहने वाली कहाँ की है? हरियाणा, हरियाणा झज्जर, ठीक है ना, कहाँ से? हरियाणा के झज्जर शहर से, ठीक है, हरियाणा झज्जर से रहने वाली है आपकी मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर। अगर बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में यह भी कहा जाए कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं, ठीक है, कितने मेडल जीते हैं? 6 मेडल जीते हैं। 6 मेडल के साथ भारत जो रहा 71वें स्थान पर रहा। कितने नंबर पर रहा? 71वें स्थान पर। अब यहां पे 71वें नंबर पे भारत रहा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले नंबर पे आपका रहा अमेरिका, यूएसए। दूसरे नंबर पे आपका रहा चाइना, चाइना रहा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर था आपका जापान, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि पदक तालिका में या फिर बात करेगी ऑल ओवर सबसे अधिक किसने जीता है? तो आपके जीता है यूएसए ने, पहले नंबर पे पोजीशन पर रहा। और भारत आपका 71वें स्थान पर रहा, भारत आपका 71वें स्थान पर रहता है। चलिए कुछ और भी चीजों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक भाई अभी हमने देखा शूटर जो कि मनु भाकर रही, झज्जर हरियाणा की रहने वाली, और इन्होंने पहला पदक जिताया था। किसमें जिताया था? 10 मीटर एयर पिस्टल में। और कौन सा मेडल जीता इन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है ना, कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनु भाकर ने मिक्स टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भारत में दूसरा कांस्य पदक जीता, दूसरा ब्रॉन्ज किसने जीता? मनु भाकर के साथ मिलकर सरबजोत सिंह ने, ठीक है ना, डबल्स में इन्होंने दूसरा कांस्य पदक जीता है या फिर कहा जाए दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तीसरा मेडल। जो तीसरा मेडल मिला वो भी हमारा ब्रॉन्ज मेडल रहा, और वो कौन रहे? स्वप्निल कुशाले को मिलता है। तीसरा मेडल जो मिलता है ब्रॉन्ज मेडल वो किसे मिलता है? स्वप्निल कुशाले को। कहाँ के रहने वाले होते हैं? महाराष्ट्र कोल्हापुर के रहने वाले होते हैं, ठीक है। और शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, ठीक है ना, याद ये भी रखिएगा कि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने कांस्य पदक जीता, ठीक है ना। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक या फिर ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं ये। चौथा जो हमारा ब्रॉन्ज मेडल आता है वो आता है हॉकी टीम में, ठीक है ना, जो पुरुष हॉकी टीम होती है इन्होंने चौथा ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए लाया। पांचवें मेडल की बात करते हैं तो पांचों मेडल वो जेवलिन थ्रो में आता है, और हमारे गोल्डन बॉय कहे जाने वाले नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय, ठीक है ना,
गोल्डन बॉय ने कहा जाए कि जेवलिन थ्रो में लाते हैं, ये तीसरा मेडल लाते हैं, और ये सिल्वर मेडल, ठीक है ना। तीसरा मेडल होता है सिल्वर मेडल होता है, ठीक है ना, तीसरा मेडल सिल्वर होता है। और ये रहने वाले कहाँ के होते हैं, हरियाणा के ये भी रहने वाले होते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी बनता है कि थ्रो इन्होंने जो फेंका था वो कितने मीटर फेंका था, ठीक है ना, कितना मीटर फेंका था, 89.4 मीटर, 89.45 मीटर का इन्होंने थ्रो फेंका था। और इसी के साथ ओलंपिक में इन्हें ना जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल लाया, ठीक है ना। कितना मीटर फेंका था, 89.4 मीटर, 45 मीटर। अगर बात करते हैं भाई ये गोल्ड मेडल, अगर सिल्वर मेडल भारत ने लाया तो गोल्ड मेडल कौन लाता है। अब गोल्ड मेडल भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए क्योंकि हमारे पड़ोसी देश ने, ठीक है ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान गोल्ड मेडल लेके जाता है। और नाम क्या था उनका, नदीम, क्या नाम था, अरशद नदीम, ठीक है ना, अरशद नदीम, अरशद नदीम, ठीक है ना। अरशद नदीम जो है ये आपके गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में हासिल करते हैं। अगर बात करें कि भाई अगर 89.4 मीटर नीरज चोपड़ा ने फेंका था तो भाई अरशद नदीम ने कितने मीटर फेंका होगा, ठीक है। तो इन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम किया और 92.97 मीटर, ठीक है ना, कितना 92.97 मीटर का थ्रो फेंककर एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया। और ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन जाते हैं अभी, ठीक है ना। तो 92.97 मीटर का इन्होंने थ्रो फेंका था, किसने फेंका था, अरशद नदीम ने, और इसी के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, छठा जो हमारा मेडल आता है, तो छठा मेडल आता है हमें रेसलर में। छठा मेडल जो मिलता है हमें किस में मिलता है, रेसलर में मिलता है, रेसलिंग में मिलता है। और वो कौन लेके आता है, अमन सहरावत लेके आते हैं, ठीक है ना, अमन सहरावत। और ये भी कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा झज्जर के। तो आपने देखा होगा कि भाई लगभग लगभग हरियाणा से लोग बिलोंग है, ठीक है ना, अधिकतर झज्जर हरियाणा। फिर उसके बाद बात करें कि भाई मनु भाकर यहाँ से है ही है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि एक हमारा पुरुष हॉकी टीम हो गया। फिर उसके बाद बात करें पानीपत हरियाणा से नीरज चोपड़ा आ जाते हैं। फिर रेसलिंग में अमन सहरावत की बात करते हैं, तो ये भी कहाँ से, हरियाणा। तो हरियाणा से कह सकते हैं भाई कि हमारे रेसलिंग में या फिर कहा जाए कि एथलेटिक्स में जो मैक्सिमम प्लेयर्स होते हैं वो हमारे हरियाणा से ही निकलते हैं। हरियाणा के लोग भाई काफ़ी खाए पिए एकदम तंदुरुस्त होते हैं, वो अपनी सेहत पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं भी कि भाई वहाँ ओलंपिक में जो योगदान रहता है वो हरियाणा का ही रहता है। इसके पहले भी आप देखोगे तो भाई हरियाणा का काफ़ी योगदान रहता है, ठीक है। चलिए तो भाई इन्होंने अमन सहरावत की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, 57 किलो फ्री स्टाइल में, कितना 57 किलो फ्री स्टाइल में इन्होंने कांस्य से पदक हासिल किया, ठीक है ना। कितने में, 57 किलो फ्री स्टाइल। देखिए यहाँ से आपको हर एक चीज टॉपिक वाइज टॉपिक याद रखना, क्योंकि हर एक जगह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि कंपटीशन इतना आसान नहीं रहा तो क्वेश्चन वो काफ़ी डेप्थ बना सकता है, तो हर एक पॉइंट को आपको नोटिस करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं रहा कि भाई किसने स्वर्ण पदक जीता, किसने कहा जाए कि सिल्वर पदक जीता, तो ये टाइम नहीं रहा। आते हैं क्वेश्चन, बाकी बहुत इजीली होते तभी, बाकी जो पेपर का लेवल बन रहा है बहुत टफ बन रहा है, तो आपको हर एक तरीके से स्ट्रांगली मजबूत रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है इस पॉइंट को आपको देखना है भाई कि अगर जेवलिन थ्रो फेंका नीरज चोपड़ा ने तो कितनी दूर फेंका, ठीक है, कौन सा मेडल लाया, या फिर कहा जाए कि उनके अपोजिट कौन रहा, तो हर एक चीज़ को आपको देखना ही देखना है, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं ओलंपिक के तो कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए ओलंपिक सेरेमनी की बात कर लेते हैं। ओलंपिक सेरेमनी की बात करते हैं भाई, तो ओलंपिक में जो सेरेमनी होती है ओलंपिक सेरेमनी, अगर ओलंपिक सेरेमनी की बात करते हैं तो ओलंपिक सेरेमनी में भारत के जो ध्वजवाहक रहते हैं तो वो 2 लोग होते हैं, ठीक है ना। कौन होते हैं, पहली होती है आपकी पीवी सिंधु, पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। दूसरे की बात करते हैं तो वो आपके शरद कमल,
और ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो ये रही ओलंपिक सेरेमनी के ध्वज वाहक रहे। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो आपका क्लोजिंग सेरेमनी होती है, ठीक है ना, जो समापन होता है। तो समापन के समय कौन था, ठीक है ना। ये तो ओलंपिक सेरेमनी स्टार्टिंग की बात हो गई, जब स्टार्ट होता है तो कौन ध्वज वाहक रहा। और बात करते हैं कि समापन पर, ठीक है ना, या फिर बात करें क्लोजिंग सेरेमनी की, तो इस समय ध्वज वाहक कौन रहा, ठीक है ना। तो इस समय जो ध्वज वाहक थे आपके, पहले आपके थे श्रीजेश, ठीक है ना, श्रीजेश, जो कि हॉकी टीम के गोलकीपर है। ठीक है ना, तो यहां से ये क्वेश्चन तो आपको ध्यान हो गया कि श्रीजेश ये आपके समापन टाइम के या फिर कहा जाए क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक रहे। कौन थे, श्रीजेश थे। और यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हॉकी टीम के गोलकीपर प्रेजेंट टाइम में कौन रहा, या फिर कहा जाए कि 2024 के टाइम में गोलकीपर कौन था, तो वो आपके श्रीजेश थे। ठीक है ना, कौन थे, श्रीजेश थे। ठीक है, तो पहले ये हो गया। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे हैं आपकी मनु भाकर, जो कि संबंधित है आपके एयर पिस्टल। ठीक है, एयर पिस्टल। अब यहां से एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि जब बात ओलंपिक 2024 की हो रही तो यहां पे एक चीज ध्यान आपको रहेगी, मस्कट पूछा जाता कभी कभी, ठीक है ना, कि मस्कट क्या था 2024 का। मस्कट क्या था, तो मस्कट आपका था फ्रीज, ठीक है ना, फ्रीज। ये क्या है, मस्कट है 2024 का। 2024 के ओलंपिक का जो मस्कट रहा वो क्या है, फ्रीज है। क्या है, फ्रीज है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आज जो भी बात करें कि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स रहे या फिर कहा जाए कि जितने महत्वपूर्ण तथ्य रहे उनको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। और संभवतः मुझे लगता है कि यहीं से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी के साथ मैं आज की क्लास का समापन करता हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे कहा जाए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस वीडियो को आपके सामने ला सकूं। और संभवतः कि मैं डेली आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आऊँ और जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।